तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आएगा, छपेगा, आप तो खुद देख लेना एग्जाम में। हमारा दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन या फिर हम कहें कि हेलो एरीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या फिर हम कहें कि हेलो एरीन जो है वो कम क्रियाशील होता है, क्यों, ये बोला गया है ना। क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन क्या होता है दोस्तों? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये होता है, ये आपका रहा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर हमने क्या लिख दिया, Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन होता है, ठीक है, हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये वाला जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, क्यों, ठीक है। अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे पूछा जाएगा? तो अथवा करके दोस्तों पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा क्या कारण है कि हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड की तुलना में हेलो एरीन जो है ना, हेलो एरीन मतलब ये कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो दोनों क्वेश्चन में हमें एक ही कारण पता चल रहा है कि जो हेलो एरीन होता है ये वो कम क्रियाशील होता है, क्यों? दोनों क्वेश्चन में हमें एक ही कारण इसका पता चल रहा है। तो सीधी सी बात, हमें ये पता करना है कि ये कम क्रियाशील होता है, क्यों, ठीक है। अब ये कम क्रियाशील होने का मतलब क्या है? कम क्रियाशील होने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये यौगिकों से क्रिया नहीं करता, और अगर कोई क्रिया करने की कोशिश भी करता है इसके साथ, तो ये उसके साथ क्रिया नहीं करता और उसके साथ यौगिक नहीं बनाता, ठीक है। अब क्रिया करने का तो मतलब यहाँ पर यही है कि किसी के साथ क्रिया कराओ और यौगिक बनाओ, किसी के साथ क्रिया करो और क्या बनाओ, यौगिक बनाओ। तो ये किसी यौगिक के साथ साधारणतः क्रिया नहीं करता, आसानी से क्रिया नहीं करता और उसके साथ यौगिक नहीं बनाता, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है ना कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले कुछ आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या मेरे भाई, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एकांकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये क्या होता है। तो आप सबसे पहले जानो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोस्तों वह युग्म होता है जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, फिर या फिर ऐसा कहें कि वे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो सुन लो एक बार, वे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका ये क्लोरोबेंजीन है, क्या दिख रहा है मेरे भाई, ये आपको दिख रहा होगा क्लोरोबेंजीन, और आपका जो Cl होता है, Cl जो है ना इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई आप ये जानते हो 11th में आपने पढ़ा होगा कि अंतिम कोष जो है ना वो आपका संयोजकता कोष कहलाता है। कौन सा कोष कहलाता मेरे भाई? संयोजकता कोष। और आपका जो संयोजकता कोष है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम कहें कि जो आपका क्लोरीन है इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं, क्योंकि इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 7 हो गए। तो ये आप जानते हो, ये आप समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉनों में से दोस्तों एक तो इसने क्या कर दिया, बंध में दे दिया। जो 7 इलेक्ट्रॉन Cl के पास हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया? बंध को दे दिया, तो इसने बंध बना लिया। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? शेष 6 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? शेष 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मेरे भाई जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पर युग्म कितने बनेंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मेरे भाई क्या बनता है? एक युग्म बनता है। तो यहाँ पर कितने युग्म बचे? यहाँ पर एक युग्म ये है, एक युग्म ये है और एक युग्म ये है। इनने बंध निर्माण में कोई भी भाग नहीं लिया, केवल 7 थे तो एक इलेक्ट्रॉन ने बंध में भाग लिया था, तो ये बंध बन गया था, ठीक है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म ने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। मतलब क्लोरोबेंजीन का जो Cl होता है उसके पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम H2O की बात करें, ये हमारे पास H2 है, इसमें कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो पता करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये H
ये O और ये H, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों O जो है, O के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है तो पहले में 2 और दूसरे में 6, और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। तो 6 हैं, तो एक एक तो क्या कर दिया, बंद में दे दिया। कितने बचे? 4। एक इधर दे दिया बंद में, एक इधर दे दिया बंद में, कितने बचे? 4 बचे। तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, मतलब O के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपका एक बॉन्ड बना है मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म समझ गए। इसके बाद दोस्तों आपने 11th में एक अनुनाद प्रभाव पढ़ा था, मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव आपने 11th में पढ़ा था और मैंने ही पढ़ाया था। अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, ये जो है ना हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अनुनाद प्रभाव या जो मेसोमेरिक प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है? तो दोस्तों अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, कौन सा युग्म? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो दिख रहा है ना आपको, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग के चारों ओर घूमता है। जैसे मान के चलो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये रिंग के चारों ओर घूमेगा और रिंग के चारों ओर स्टेप बाय स्टेप घूमेगा। ऐसे नहीं कि एकदम से यहाँ से जंप लगाया और यहाँ आ गया, नहीं ऐसे नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप ये जो है ना घूमता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये घूमता है तो इसकी 5 संरचनाएं प्राप्त होती हैं। कितनी संरचनाएं प्राप्त होती हैं? 5 संरचनाएं जो है ना प्राप्त होती हैं, और इन संरचनाओं को ही, इन 5 संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म घूमता है? अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव के कारण। 11th में ये चीज़ हमने सीख के रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ जान गए हो, ये चीज़ समझ गए हो कि अनुनाद प्रभाव में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग के चारों ओर घूमता है। ठीक है, मेसोमेरिक प्रभाव में रिंग के चारों ओर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म घूमता है। ठीक है, तो दोस्तों और एक बात और कि जो मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव होता है वो केवल रिंग में पाया जाता है, केवल जो रिंग वाली संरचनाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। साधारण संरचनाएं जैसे CH3Cl हुआ या RX हुआ, इनमें ये अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता, केवल किस में पाया जाता है? जो रिंग वाली संरचनाएं हैं उनमें पाया जाता। तो ये चीज़ आप जान गए, ये चीज़ आपका बेसिक है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए हो। तो अब हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपका हेलो एरीन है वो कम क्रियाशील होता है, क्यों? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको हटा रहा हूँ। दोस्तों एक बार और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे और हम इसका अब कारण समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हेलो एरीन जो है, मतलब हेलो एरीन जो है वो कम क्रियाशील होता है, क्यों? इसका कारण हमें पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला तो यही है कि जो हेलो एरीन है, ऐसा लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन से हेलो एरीन कम क्रियाशील होता है। इसका कारण यह है कि जो आपका हेलो एरीन होता है इसमें +M प्रभाव, या +M का मतलब मेसोमेरिक प्रभाव, +M प्रभाव का मतलब क्या है? मेसोमेरिक प्रभाव, क्योंकि मेसोमेरिक प्रभाव को +M और -M से व्यक्त करते हैं। तो +M प्रभाव पाया जाता है जिससे इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। पहले हम उन अनुनादी संरचनाओं को देखेंगे और अनुनादी संरचनाओं से ही हमें पता चल जाएगा कि ये कम क्रियाशील होता है, क्यों? इससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो दोस्तों अनुनाद जो है ना 5 रिंग में कंप्लीट होता है। तो पहला आपका क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि 5 जो रिंग हैं उनको आप सबसे पहले बना लेना, क्योंकि अनुनाद जो है ना वो 5 रिंगों में कंप्लीट होता है। तो पहला काम 5 संरचनाएं बनाना, तो ये हम जल्दी जल्दी करके 5 संरचनाओं को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2 हो गई। ठीक है, इस टाइप से आपकी 3 संरचनाएं हो गई। ठीक है, ये हमारी चौथी संरचना है
और ये हमारी 5वीं संरचना है। तो ये पहले 5 संरचनाएं आप बना लो, क्योंकि अनुनाद 5 में कंप्लीट होता है। अब बाय स्टेप समझेंगे। देखो इधर, ये हम किसका अनुनाद प्रभाव देख रहे हैं? हम हेलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन का देख रहे हैं। तो हमने ये बना लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? 3 होते हैं। तो ये 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हमने बना लिए। इसको बैलेंस करेंगे बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। बॉन्ड यहाँ, इसको छोड़ के यहाँ लगाओ, इसको छोड़ के यहाँ लगाओ, एक छोड़ के हम बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ समझो। तो अनुनाद प्रभाव में क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में कहाँ जाता है? रिंग के चारों ओर घूमता है। कहाँ घूमता है मेरे भाई? रिंग के चारों ओर घूमता है। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है सबसे पहले कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलता है, डायरेक्ट जंप नहीं लगाता, क्रम से चलता है, क्रम से चलता है। तो पहले ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है ना। और जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, इनसे डबल बॉन्ड बनता है ना। और 6 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? 6 इलेक्ट्रॉन से बनता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मेरे भाई? ट्रिपल। तो ये आपका ट्रिपल। तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ समझना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। जब ये चीज़ यहाँ आएगी, जब ये चीज़ यहाँ आएगी तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई? डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी बेंजीन होती है, इस बेंजीन में एक छोड़ के बॉन्ड लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि वो बैलेंस रहे। तो यहाँ बॉन्ड लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया, तो एक छोड़ के बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जब ये वाली चीज़ जब यहाँ आएगी तो जो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पे, ठीक है। ध्यान रखना। देखो ये चलता कैसे है? देखो फलक से निकला, कहाँ आया? कॉर्नर पे। अब फलक से निकल के कॉर्नर, फिर कॉर्नर से कहाँ जाएगा? फलक पे, फिर फलक से निकल के कॉर्नर, मतलब ऐसा चलता है, फलक कॉर्नर, फलक कॉर्नर, फलक से निकल के कॉर्नर, कॉर्नर से निकल कर फलक, फलक से निकल कर कॉर्नर, ये सिस्टम इसमें चलता रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझो। देखो जब ये चीज़ यहाँ आ गई, जब ये चीज़ यहाँ आ गई तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल पहले से था। जब ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा Cl, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो Cl ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए, इसको दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, इसको दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है? धनावेश। तो इस पर क्या जाएगा? धनावेश। तो ये आ गया आपका धनावेश, ये आपका क्या आ गया? धनावेश। आगे क्लियर है चीज़ें? अब इधर देखो, आगे समझो। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस कॉर्नर पे गए, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस कॉर्नर पे गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। बाकी ये वाला बॉन्ड सेम रहा और ये वाला बॉन्ड सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगली स्टेप को, एक एक स्टेप को आप समझना है, एक एक स्टेप को जानना है, ठीक है। अगली स्टेप में आपको क्या होगा दोस्तों? जो दिख रहा है ना आपको, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये देखो कॉर्नर, अब ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर से कहाँ जाएगी? फलक पर। तो ये फलक पर जाएगी। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहते, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड फिर टूटेगा और ये डबल बॉन्ड टूट के कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे, यहाँ पर ये आ जाएगा फलक पर, और ये टूट के इस कॉर्नर पे चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ देखेंगे, तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर यहाँ वाली ये चीज़ जो है ना, डबल बॉन्ड सेम रहा, इसका कुछ नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या था? प्लस सेम रहा। ये डबल बॉन्ड ने कहाँ बॉन्ड बनाया? यहाँ। तो मतलब ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ आ गया? यहाँ। और ये डबल बॉन्ड रहा सेम, कोई दिक्कत? अगली स्टेप में क्या होगा दोस्तों? ये जो आपके कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर इस फलक पर जाएंगे, और ये फलक टूट के कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। यही होगा ना? तो इसको अगली स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ तो ये डबल बॉन्ड ही रहा, यहाँ पर जो था कहानी वो सेम की सेम रही। यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, इसने कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। ये टूट के कहाँ आ गए? इस कॉर्नर पे आ गए। समझते जाना बहुत अच्छे से, ये चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक होती है, इसलिए समझते जाओ। अगली स्टेप में क्या होगा मेरे भाई? ये जो है
ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड साथ साथ नहीं रखते, एक छोड़ के लगता है कार्बन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये वाले टूट के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब ये टूट के यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड की जगह क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये आपका Cl, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके देखो, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाए थे, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो वापस से ये किस में बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, इसने यहाँ बन चुका है, और इसने कहाँ बनाया, यहाँ, तो ये आ गया। अब देखो इसकी बदमाशी हम आपको बताते हैं, इसकी बदमाशी आपको बताते हैं। देखो इधर, तो देखो पहले था ये अकेला, पहले था अकेला, क्लियर हुआ, पहले था अकेला, और अकेला देखकर कोई भाई, कोई व्यक्ति इससे क्रिया करने आ गया। अकेला, देखो अकेला था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब देखो सबसे कम मजबूत होता है सिंगल, इस सिंगल से ज़्यादा मजबूत होता है डबल, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता कौन है, ट्रिपल, है ना। तो सबसे कम स्ट्रांग कौन, सिंगल, उससे डबल, उससे ज़्यादा डबल, उससे ज़्यादा ट्रिपल। तो ये कहानी इसकी रहती है, ऐसी कहानी इसकी चलती है। समझ में आ रही ना आपको, ऐसी कहानी इसकी चलती है। तो देखो जब ये अकेला था तो अकेला देख के कोई व्यक्ति आया और इससे क्रिया करने आया। किससे क्रिया करने आया, इससे क्रिया करने आया। अब इसने देखा कि कोई हमसे क्या करने आ रहा है, क्रिया करने आ रहा है। तो जैसे ही इसने देखा कि कोई हमसे क्रिया करने आ रहा है, तो इसने क्या किया, तुरंत उसको देख के अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको घुमा दिया, और इलेक्ट्रॉन को घुमाया तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को घुमाता गया, जब तक वो उसके सामने रहा, जब तक कोई व्यक्ति इससे क्रिया करने इसके सामने रहा, तब तक ये अपना रूप परिवर्तित करता रहा। ऐसा रूप कर लिया, फिर ये रूप कर लिया, फिर ये रूप कर लिया, है ना, ऐसा करता रहा। अब इतना देख के वो सामने वाला व्यक्ति परेशान, तो सामने वाला व्यक्ति फिर वापस लौट गया। जैसे ही वापस लौट गया तो इसने अपना वापस से अपना रूप धारण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, किसी से क्रिया नहीं करता, और जब कोई क्रिया करने इससे आता है तो अपने क्लोरीन को एक डबल बॉन्ड के साथ बांध लेता है, द्विबंध के साथ बांध लेता है, ताकि इसके Cl को कोई बाहर ना निकाल पाए, ताकि इसके Cl को कोई बाहर ना निकाल पाए। और कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा मतलब ये कम क्रियाशील होगा। समझ रहे ना। तो इन उपरोक्त जो संरचनाएं हैं, इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि हेलोएरिन में हेलोजन और कार्बन, हेलोजन ये है हेलोजन और ये कार्बन, हेलोजन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध आ जाता है। कौन सा बंध आ जाता है, द्विबंध आ जाता है, जिससे Cl परमाणु सरलता से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता, सरलता से बाहर नहीं निकल पाता। फलस्वरूप ये कम क्रियाशील होगा। अब कोई भाई हमसे क्रिया करने आए और हम अच्छे से उससे बात ही ना करें, तो वो हमसे बात करेगा क्या, होइए तुम कोई लम्बड़दार, हमें तुमसे क्या मतलब, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ऐसा ही है ना। तो जब कोई क्रिया करने आता है तो हेलोजन के मध्य ये डबल बॉन्ड लेके आता है, जिससे आसानी से वो इसको नहीं निकाल पाता, इसलिए कम क्रियाशील होता है। लेकिन जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, इसमें मेसोमेरिक प्रभाव नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो एक्स है ना, हैलाइड है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है, इसलिए अधिक क्रियाशील होता है, और ये होता है कम क्रियाशील। ठीक है, दूसरा कारण समझो, ये पहला आज का कारण हो गया, है ना। अब इसके दूसरे कारण को आप जान लो, दूसरे कारण को आप जान लो। ठीक है, यहाँ समझो, ये दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हेलोएरिन। कौन सा, हेलोएरिन। दोस्तों आप बॉन्ड के आधार पर संकरण निकालना जानते हो क्या, नहीं जानते तो इधर सुन लो। देखो संकरण क्या होते हैं, जैसे आपको पता है संकरण sp होता है, sp² होता है, sp³ होता है, sp3d होता है, इस टाइप से संकरण होते हैं, जानते हो ना। ठीक है, तो बॉन्ड के आधार पर संकरण निकालते हैं। दोस्तों यदि दो बॉन्ड हैं तो आपका 2sp आएगा। क्या आएगा, sp। दो बॉन्ड है तो एक s एक p, दो हो गए। ठीक है, यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपका sp² होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, sp², मतलब एक s दो p, एक s कितने p, दो p, तीन हो गए ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में अगर आपका
4 बॉन्ड रहेंगे, कितने बॉन्ड रहेंगे, 4 बॉन्ड रहेंगे, तो आपका sp3 संकरण निकलेगा। 5 बॉन्ड रहेंगे तो sp3d रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें कितने, ये वाला यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ का जो कार्बन है कितने बॉन्ड से जुड़ा, देखो एक बॉन्ड आपका ये है, एक ये है और एक ये है, कितने बॉन्ड हो गए, 3। अब 3 में कौन सा संकरण होता है, sp2, मतलब हेलो एरीन का जो कार्बन होता है, हेलो एरीन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकृत अवस्था में रहता है, sp2 संकृत अवस्था में रहता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें, मतलब हेलो एल्केन की बात करें, ये आपका है एल्किल हैलाइड, इसमें हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये संकरण, ये कार्बन कौन से संकरण में रहता है ये जानना है। तो देखो इधर H H H, ठीक है, ओपन करके लिख लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड है मेरे भाई, 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड होने के कारण इसमें कौन सा संकरण आएगा, sp3 आएगा। कौन सा आएगा, sp3। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हेलो एरीन है, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें sp2 संकरण होता है, लेकिन जो हेलो एल्केन है उसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें sp3 संकरण होता है। तो मेरे भाई संकरण का क्रम जब बढ़ेगा तो ऋणात्मक जो गुण है वो कम होगा, ऋणात्मक गुण क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही संकरण बढ़ता जा रहा है तो इसका जो ऋणात्मक गुण है वो कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर संकरण sp, यहाँ पर sp2, तो जैसे ये संकरण बढ़ रहा है ना तो ऋणात्मक गुण कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा कारण ये है कि हेलो एरीन जो होता है, हेलो एरीन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन sp2 संकृत अवस्था में रहता है, जबकि हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 संकृत अवस्था में रहता है, जिसमें sp2 से जुड़ा कार्बन अधिक ऋणात्मक होगा, क्योंकि संकरण कम है तो अधिक ऋणात्मक होगा, संकरण ज़्यादा है तो कम ऋणात्मक होगा, और अधिक ऋणात्मक होता है, और अधिक ऋणात्मक होता है तो Cl आसानी से बाहर नहीं निकलता, फलस्वरूप ये कम क्रियाशील होता है। तो ये 2 कारण आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये कारण आपका है, देखो ऋणात्मक ज़्यादा होगा, और ऋणात्मक ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा मजबूती से ये बना होगा। तो ये दोस्तों आपका है पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसी का आपको ये जो है ना क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है, बस आंसर जो है ना इसका एक ही रहेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, समझाया। ठीक है, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में एक बार वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।